जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जिसके दो दो शासक हों, और वो भी विदेशी? एक ऐसा देश जो इतना छोटा है कि लंदन शहर में ही 3 बार समा जाए, लेकिन फिर भी हर साल 80 लाख टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। जी हां, ये कहानी है एंडोरा की। पिरेनीज पहाड़ों में बसा एक छोटा सा देश जो बड़े बड़े सरप्राइजेस से भरा है। तो चलिए सीधे सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं। एंडोरा का पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया में शायद सबसे अनोखा है, क्योंकि इसका कोई एक राजा या राष्ट्रपति है ही नहीं। जी हां, एंडोरा दुनिया का इकलौता को प्रिंसिपैलिटी है। इसके 2 प्रिंस हैं, एक है फ्रांस के प्रेसिडेंट और दूसरे हैं स्पेन के उर्गेल शहर के बिशप। मतलब एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और एक विदेशी धार्मिक नेता मिलकर इस देश को चलाते हैं। यह सिस्टम सदियों से चला आ रहा है और यही इस देश को सबसे अलग बनाता है। एंडोरा को सही मायनों में समझने के लिए हमें इसके विरोधाभासों यानी पैराडॉक्सिस को समझना होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ न कुछ हैरान करने वाला मिलता है। आज हम इन्हीं अजीबोगरीब बातों की पड़ताल करेंगे। सोचिए, एक देश जिसकी 700 साल से अपनी कोई आर्मी ही नहीं, पर वो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। एक जगह जहां रहने वाले ज्यादातर लोग वोट ही नहीं डाल सकते, और एक ऐसा समाज जहां स्मोकिंग बहुत आम है, फिर भी लोग दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं। एंडोरा के इन अजीबोगरीब फैक्ट्स की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसकी ज्योग्राफिक स्थिति को देखना होगा, क्योंकि इसके इतिहास और कल्चर की चाबी वहीं छिपी है। इसका कुल एरिया सिर्फ 468 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है, और इस छोटे से साइज का असर इसकी हर चीज पर पड़ता है, इसके कल्चर से लेकर इसकी इकोनॉमी तक। अंदाजा लगाने के लिए ये इतना छोटा है कि लंदन शहर के अंदर ही 3 बार फिट हो सकता है, और शायद यही छोटापन इसे इतना खास बनाता है। एंडोरा असल में पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक कुदरती किला है। फ्रांस और स्पेन के बीच फंसा यह देश हमेशा से ही दुनिया से थोड़ा अलग थलग रहा है। यहां ना तो कोई एयरपोर्ट है, ना ही कोई रेलवे नेटवर्क, और इसी अकेलेपन ने सदियों तक इसकी अनोखी पहचान को बचाए रखा है। तो इस अनोखी लोकेशन और डबल रूल वाले सिस्टम ने मिलकर एक बहुत ही, कह सकते हैं, असामान्य समाज को जन्म दिया है। चलिए देखते हैं कि यहाँ के नियम और सामाजिक ताना बाना कैसा है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि जिस देश की 700 सालों से अपनी कोई सेना ही नहीं है, वो असल में दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन ने उठा रखी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ क्राइम रेट लगभग 0 है। चोरी, डकैती या मर्डर जैसी गंभीर घटनाएं तो यहाँ लगभग होती ही नहीं है। लेकिन इस सुरक्षित जन्नत का हिस्सा बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सच तो यह है कि एंडोरा की नागरिकता पाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। इसके लिए सिर्फ 20 साल यहाँ रहना ही काफी नहीं, बल्कि अपनी पिछली सभी नागरिकताएं भी छोड़नी पड़ती हैं। और इसका नतीजा ये कि देश में रहने वाले लगभग 60% लोगों के पास वोट देने का अधिकार ही नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर लोग देश के भविष्य से जुड़े फैसलों में हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल यह है कि आखिर ये छोटा सा देश चलता कैसे है? इसकी इकोनॉमी भी इसके बाकी पहलुओं की तरह ही दिलचस्प है। ये कुदरती खूबसूरती और इंसानी आदतों का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर है। देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा 80%, सीधे टूरिज्म पर निर्भर है। सोचिए, हर साल लगभग 80 लाख लोग यहाँ घूमने आते हैं, जो इसकी अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा है। तो लोग यहाँ आते क्यों हैं? खैर, 2 मुख्य वजहों से, स्कीइंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स के लिए और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए। टैक्स बहुत कम होने की वजह से यहाँ सामान काफी सस्ता मिलता है। लेकिन इकोनॉमी का एक दूसरा पहलू भी है। एंडोरा अपने तंबाकू के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की खेती लायक जमीन का 90% हिस्सा तंबाकू उगाने के काम आता है। यहाँ तक कि एक टोबैको म्यूजियम भी है। और एक और अजीब बात, इस देश का अपना कोई सेंट्रल बैंक या अपनी करेंसी नहीं है। ये यूरो का इस्तेमाल करता है। और अब हम आते हैं एंडोरा की सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले विरोधाभास पर, यहाँ के लोगों की सेहत और उनकी लाइफस्टाइल। एंडोरा में लोग औसतन 82 साल तक जीते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे? अब यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। लंबी उम्र के बावजूद ये एक ऐसा देश है जहां हर कोई खुलेआम सिगरेट पीता नजर आता है।
ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसका राज क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में छिपा है। 100% लिटरेसी रेट, पहाड़ों में एक्टिव लाइफस्टाइल और एक शांत, कम स्ट्रेस वाला माहौल शायद स्मोकिंग के बुरे असर को कुछ हद तक कम कर देता है। तो कुल मिलाकर एंडोरा क्या है? ये इतिहास का एक जीता जागता नमूना है। एक ऐसी जगह जो आज की मॉडर्न दुनिया के नियमों से कुछ अलग ही चलती है और फिर भी तरक्की कर रही है। इसकी यात्रा बहुत पुरानी है, जो 1278 में एक शांति समझौते से आगे बढ़ी और 1993 में यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने के साथ मॉडर्न युग में पहुंची। ये एक ऐसा देश है जो परंपरा और मॉडर्निटी के बीच एक गजब का बैलेंस बनाए हुए है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एंडोरा का ये अनोखा मॉडल हमेशा के लिए चल सकता है? जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, क्या यह छोटा सा देश अपनी अलग पहचान और अपने इन विरोधाभासों को हमेशा के लिए बचाए रख पाएगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।